ओम नमः शिवाय। सावन की सोमवारी की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन की मैं पूजा विधि इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मेरे दिन त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। पूजा की सामग्री मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, पूजा विधि भी शेयर कर रही हूँ, कैसे किया जाता है ये भी आपको बताऊंगी। कुछ ज्ञान की बातें भी मैं बताऊंगी जो आप आसान तरीके से आप कर पाइएगा। घर बैठे भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर भी कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स पूजा की सामग्री के लिए आपको शुद्ध जल लेना होता है। शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करना होता है। दूध भी आपको लेना होता है, फिर दूध को भी अर्पित करना होता है। दही, इसके बाद शिव जी पर दही भी चढ़ाया जाता है। चीनी का पाउडर भी मिश्रण बना के आप अर्पित कर सकती हैं। घी भी शिव जी पर थोड़ा सा घी भी चढ़ाया जाता है। शहद भी, खुशियों के लिए शहद भी चढ़ाया जाता है। जल तो अभिषेक के लिए आपको रखना ही रखना है, साफ जल होना चाहिए। गंगा जल अगर मिला ले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गंगा जल मिलाकर ही उसमें जल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। चंदन का लेप लगाया जाता है। बेलपत्तर, भांग, धतूरा ये सब भगवान पर आपको अर्पित करने हैं। बेलपत्तर आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21 चाहे 51 चाहे 108 बेलपत्र आपको अर्पित करने होते हैं। अपने हिसाब से आप अर्पित कर सकती हैं। 1 भी कर सकती है, 3 भी कर सकती है और 5 भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही सब जानकारी लेकर मैं आई हूँ। मेरे चैनल को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सर्वप्रथम आपको मंदिर, अगर घर पर पूजा कर रही हैं तो घर पर भी पूजा कर सकती हैं। मैं मंदिर में चूंकि पूजा कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि मंदिर में पूजा कैसे किया जाता है। आपको जल, भगवान को जल अर्पित करना होता है। दूध में गाय का दूध है तो आप गाय का दूध भी आप अर्पित कर सकती हैं। भगवान भोलेनाथ है, भोले भंडारी है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जल आपको सर्वप्रथम जल को अर्पित करना होता है। भगवान को आपको 108 बार नाम भी जप करना होता है। ओम नमः शिवाय अगर आप नहीं कर सकती है तो 11 बार जरूर करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती, शिव परिवार की एक साथ पूजा अर्चना भी की जाती है। मन ही मन भगवान को याद करना होता है। दूध अर्पित करना होता है। जल के बाद आप दूध अर्पित करें। इससे क्या होती है, भगवान को एक धारा में ही जल को अर्पित करना होता है। तो आप इसका ध्यान रखिए। फ्रेंड्स मंदिर में छोटी बड़ी गलती होती है जो कर बैठते हैं लोग, पूजा सही नहीं हो पाती है। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ ताकि आप सही जानकारी आप जान पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार मैं यह वीडियो को मैं बताती हूँ। पंचांग के अनुसार भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग जान पाए। थोड़े से अगर आपने जल चढ़ा दिए हो तो नीचे से जो चरणामृत होता है वो थोड़े से आप लोटे में रख ले। घर परिवार के लोगों को लगाएं, खुद भी लगाएं, आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। फ्रेंड्स भगवान को प्रेम से फूल, जो भी माला फूल आप लेकर आई हैं, तोड़ कर लाई हैं, चाहे खरीद कर लाई हैं, आप प्रेम भाव से आप परिवार के नाम लेके, सुख शांति के लेके भगवान को कोई भी चीज अर्पित करे तो भगवान को नाम लेके ही अर्पित किया जाता है। इससे हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स और सावन के महीनों तो बहुत पावन होता है। हरे हरे चूड़ी, मेहंदी लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर सुहागन है तो उनको सज धस कर ही पूजा करनी चाहिए। भगवान को जनेऊ भी अर्पित किया जाता है तो जनेऊ में आप अर्पित आपको करना है। फ्रेंड्स इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और भगवान को चंदन का लेप भी लगता है और काला तिल जो होता है, सोमवार वाले दिन काला तिल चढ़ाया जाता है, जिससे रोग दोष, घर में क्लेश ये सब दूर हो जाते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो अवेलेबल है वैसे उसी चीज से पूजा कर सकते हैं। भोले भंडारी हैं, जल से ही पूजा करिएगा, उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन जितना अवेलेबल हो करे, अक्षत जरूर चढ़ाने चाहिए। अक्षत कहते हैं धन संपत्ति के लिए होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अक्षत इसलिए लोग चढ़ाते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि का वास हो। चंदन का लेप लगाना चाहिए। पूजा करते समय मन ही मन आपको 108 बार जप लगातार बोलते ही रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप मंदिर में आती हो फ्रेंड्स तो आपको क्या होता है ना, घंटी आपको बजानी होती है, लेकिन जाते समय घंटी नहीं बजाया जाता। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। भगवान को फल वगैरह भी अर्पित करना होता है। जितने भी आपके पास अवेलेबल हो सामान, उससे प्रेम भाव से ही आप अर्पित कर सकती हैं। और बिल्कुल आसान तरीके से, चूंकि माता पार्वती को भी श्रृंगार का सामान अर्पित करना होता है तो आप श्रृंगार का सामान थोड़े बहुत माता के लिए रख ले। हरे रंग की चूड़ी पहले माता को पहनाने होते हैं, फिर आपको खुद पहनने होते हैं। ये सावन के महीने में ये विधान बनाया गया है। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि माता को चुन्नी जरूर चढ़ानी चाहिए।
तो इस चीज़ का आप लोग देखिए कि छोटी चुन्नी हो, बड़ी चुन्नी हो, कुछ भी हो, श्रद्धा पूर्वक आप लेकर आप माता को जरूर चढ़ाएं। जितना सामर्थ्य हो उतना आप कर सकती हैं, जितना भगवान ने आपको दिया है फ्रेंड्स उतना जरूर करना चाहिए। ये तो भोले भंडारी है, सबकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। श्रृंगार का सामान अर्पित करने के बाद आपको सारे माता को भोग लगाने हैं। शिव परिवार की आपको पूजा अर्चना अच्छे से विधिवत करनी होती है और आपको पूजा आरती के बाद आपको चालीसा पढ़ना होता है। चालीसा पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपको कपूर की आरती होती है जो भगवान को किया जाता है, कपूर की आरती। तो कपूर की आरती आप भगवान को करें, सभी को दिखाएं, घर परिवार के लोगों को भी आपको दिखाना होता है। बेलपत्तर अगर आप चढ़ा रही हैं तो बेलपत्तर में टीका लगा के आप चंदन लगा के अपनी मनोकामना बोलते हुए मन ही मन भगवान को आप अर्पित जरूर करने चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। कुछ लोग ऐसे ही चढ़ा देते हैं, तो मैं आपको इसीलिए बताती हूँ, छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो बताती हूँ ताकि आप अच्छे से पूजा पाठ कर पाएँ। सावन का महीना में बहुत भीड़ भाड़ होती है, कांवरी लोग भी काफ़ी जाते हैं पूजा करने के लिए। हर जगह हर तीर्थ में ही पूजा करने के लिए जाते हैं, नहाते हैं, तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं। सुहागन खास तौर पर करती हैं पूजा। जो लड़कियां होती हैं जो अपने पति के लिए कामना करती हैं वो भी पूजा करती हैं इस चीज़ का, क्योंकि ये मनोरथ पूरा करने वाला होता है सावन का महीना। जो भी अन्य जो इच्छा जो मनोकामना जिसकी होती है भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कलावा होता है जो बांधना होता है, माता को भी बांधना होता है, भगवान को चढ़ाना होता है। इत्र बेहद प्रिय होता है तो इत्र भी आपको चढ़ानी होती है। तो भगवान भोलेनाथ को आप इत्र चढ़ाइए, सभी भगवान को इत्र चढ़ाइए, शिव परिवार को इत्र चढ़ाइए। मन ही मन आपको भगवान को माता को याद करते रहना है। माँ सती का भी नाम लेते रहना है, माँ सती माँ पार्वती का नाम लेते रहना है, क्योंकि क्या है ये सारे परिवार हैं उनके। और आज खासकर सावन के महीने में कहते हैं कि परिवार का हर व्यक्ति का नाम लिया जाता है। ये नहीं कि भगवान जी का पूजा कर रहे हैं भोलेनाथ का तो भोलेनाथ की पूजा करते हैं, माता का नाम लीजिए, नंदी जी का नाम लीजिए, गणेश जी का नाम लीजिए, कार्तिक भगवान जी का नाम लीजिए, नाग देवता का नाम लीजिए। सबको विधिवत आपको पूजा करनी है और सभी को सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपको ये कलावा को लपेटना है आपको मंदिर में, क्योंकि माता का और माता पार्वती को कलावा इसीलिए लपटा जाता है। ये गठबंधन होता है क्योंकि हम कहते हैं दोनों का इस दिन मतलब पूजा अर्चना अच्छे से करने से हमारे जो वैवाहिक जीवन में कलेश जो बना हुआ रहता है, सुख शांति अशांति बनी हुई रहती है। जो कभी सुख शांति की कामना करते हैं लोग कि मेरे भी जीवन में सुख शांति हो, तो इस तरह से पूजा करने से आपके जीवन में भी सुख शांति जरूर आएगी फ्रेंड्स। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस पूजा में रात में व्रत होता है, शाम में एक टाइम का आप फलार भी कर सकते हैं। फलार करने के बाद आप अगले दिन इसका वो पारण कर सकते हैं। पारण विधि है कि अगले दिन आप नमक खा सकते हैं, लेकिन इसमें नमक नहीं खाया जाता है पूजा के दौरान। अगर आप हर सोमवार पूजा कर रही हैं तो उसमें आप नमक नहीं खाना होता है, फलार पे ही कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर कोई बीमार है तो उसको एक टाइम की रोटी वगैरह पराठे कहते हैं खा लेनी चाहिए बिना नमक के। भगवान को कपूर की ही आरती लगती है तो कपूर की आरती ही दिखानी होती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। मन ही मन भगवान को कपूर का दिखाते समय मंत्र जरूर पढ़िएगा। फिर लास्ट में होता है क्षमा प्रार्थना मांगना होता है भगवान से। भगवान भूल चूक क्षमा प्रार्थना आप माफ़ कर दीजिए। कोई भी गलती सलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि और शांति बनाए रखिएगा। भगवान की आधी परिक्रमा होती है तो आपको आधी परिक्रमा शिव परिवार को लेनी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको आधी परिक्रमा लेना है फ्रेंड्स। मैं सभी चीज़ आपको जानकारी शास्त्रों के अनुसार बनाऊंगी। मैं खुद भी पूजा कर रही हूँ तो इसीलिए यह वीडियो को भी मैंने आपको दिखाया है ताकि आप देखकर अच्छे से पूजा कर ले। घर के लिए अलग, घर में अगर पूजा कर रही हैं तो सेम इसी तरह आपको घर में भी पूजा करनी है। मंदिर जाकर कर रही हैं तो मंदिर में आप टोकरी बना ले, सारे सामान दिया धूप बाती रख ले, फिर ऐसे पूजा आप कर सकती हैं। घर पर भी श्रद्धा पूर्वक घर बच्चे भी कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट्स में उसमें ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं समझूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।